हम लोग एरो फंक्शन के बारे में पढ़ लिए थे कि एरो फंक्शन काम कैसे करता है। वो क्या है, एक जो नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं उसी का सिंपल वे लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, वो कोई अलग से नहीं है। लेकिन दिस कीवर्ड, तो दिस कीवर्ड जो है ना एक अलग टाइप का कीवर्ड है। दिस मीन्स सेम होता है जो हम लोग जानते हैं इंग्लिश कीवर्ड में। दिस मीन्स यह वही चीज है। सो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर और जस्ट दिस लिखते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट हमें क्या आया। आप देख सकते हो दिस में क्या दे रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये विंडो में है क्या, तो विंडो का मतलब हुआ कि जो भी विंडो में सपोर्ट होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में हम जो भी चीज लिख रहे हैं ना ये एक्चुअली में है किसका, तो ये प्रॉपर्टी है विंडो ऑब्जेक्ट का। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, विंडो को ओपन कीजिए तो ये एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या दे रहा है, अलर्ट है। मतलब जो अलर्ट हम लोग नॉर्मल लिखते हैं ना, आप एक तरह से ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट की हम लोग लिख सकते हैं वैसा। तो वही चीज है, यहाँ पे जो अलर्ट लिखे हैं ना, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, सॉरी विंडो डॉट अलर्ट, काम सेम करेगा। विंडो भी ऑब्जेक्ट है और अलर्ट भी ऑब्जेक्ट है। नहीं, अलर्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, अलर्ट उसका की हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट की निकाले ना, अच्छा। वो प्रॉपर्टी मतलब। क्योंकि जो हम लोग ऑब्जेक्ट निकालते हैं उसका डेटा कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की करके, वही चीज हो रहा है। तो ये सबके सब किसके हैं, तो विंडो के हैं। ठीक है, तो दिस कीवर्ड, जब आप दिस जब आप दिस को ओपन में रखते हैं, ओपन इन द सेंस हमने क्या किया, कंप्लीट पेज पे लिखा। ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, आपका विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा था, अगर आप आउटपुट चेक कीजिए तो आपका विंडो आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, और विंडो में एक चीज ओपन करके देखिए कि क्या क्या मिला हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास अलर्ट है, ब्लर एक मेथड है, फिर कैचेस, कैंसल एनिमेशन फ्रेम, कैप्चर इवेंट, क्रोम, क्लियर इंटरवल, जो हम लोग सेट इंटरवल जानते हैं वही चीज। एक्चुअली बहुत बड़ा है इसीलिए हैंग कर जाता है ये। फिर आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, जो हम लोग लिखते हैं जनरली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आपको वो मिल रहा है। पूरा का पूरा लोकेशन मिल रहा है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम लोग एपीआई जो हम लोग गेट कर रहे थे, शायद याद होगा, हम लोग वहां पे एक मेथड यूज करते थे फेच। ठीक है, फेच के अंदर हम लोग यूआरएल पास करते थे, वो मेथड भी आपका यहाँ दिख रहा है। मीन्स इसके अंदर कोई छोटा नहीं है, पूरा एक लिस्ट है एक्चुअली। यहाँ पे इनर हाइट, इनर विड्थ, ठीक है, लेंथ प्रॉपर्टी जो हम लोग करते हैं, लोकल स्टोरेज, सारा का सारा क्या है, विंडो का प्रॉपर्टी है। फिर लोकेशन, फिर आप जाइए नीचे, मूव टू नेविगेशन, ये हो गया। हाँ, ऑन क्लिक, ऑन ये सब जो इवेंट है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑन बिफोर टॉगल, ऑन कैंसल, ऑन कैन प्ले, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सब के सब जो इवेंट है एक्चुअली में विंडो ऑब्जेक्ट का है। तो क्या होता है ना, इसीलिए हम लोग इसको जो है कहाँ मिलेगा, तो विंडो पे मिलेगा हमें। तो विंडो डॉट भी आप लिखिएगा, काम चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली दो चीज का प्रॉपर्टी होता है, एक तो हुआ विंडो का प्रॉपर्टी जिसे हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू बॉम। ठीक है, जो विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल हुआ, इसको क्या बोलेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट होता है पीओएम, मतलब एक जो पेज का जो प्रॉपर्टी हुआ, पेज ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, एक होता है बॉम, एक होता है बॉम, दूसरा हुआ पॉम, पीओएम, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। जो क्या होगा कि पेज का जो प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। बट अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में लेते हैं और कंसोल में हम लोग विंडो को लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडो में भी जो मिला है ना, सेम चीज
आपको यहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली में। हम लोग जो यहाँ पे 2 लिखे हैं, एक दिस लिखे हैं और दूसरा हमने विंडो लिखा है, तो दोनों का सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि विंडो और दिस आपका बराबर है? तो दिस इक्वल टू अगर हम लोग विंडो को भी कर लें, देखते हैं क्या देता है? ट्रू दे रहा है। मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। तो विंडो अब दिस कीवर्ड होता क्या है? दिस एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है? तो इससे ये हमें समझ में आ गया कि जब हम दिस कीवर्ड लिखते हैं तो पूरा हमें एक विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब आप नॉर्मल गए हैं तो। और क्या कर सकते हैं? दिस लिखिए डॉट, देखते हैं कुछ आता है? आप यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा लिस्ट एक आ रहा है मेथड का, जैसे जनरली आता है। दिस डॉट कुछ आ रहा है क्या? डॉक्यूमेंट, देखते हैं क्या होता है? सर्च की से कीजिए तो क्या दिया? ओपन कीजिए इसको। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा HTML का टैग आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है? हमारे पास जो भी लिखा हुआ है सब आ रहा है। मतलब क्या हुआ? हमने पूरा डॉक्यूमेंट को उसका गेट कर लिया। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हम लोग करते हैं, और इसमें हम लोग आईडी पास करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअली दिस नहीं लिखते हैं। अगर आप दिस नहीं भी लिख रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? आप विंडो को टारगेट कर रहे हैं। मतलब जो अलर्ट लिख रहे थे हम लोग, आप यहाँ अलर्ट भी तो लिख सकते हैं इसी टाइप से। सॉरी, ये जरा, ये डॉक्यूमेंट और पेज सेम सेम है या डिफरेंट कौन टर्म्स है? सा? आप अभी जिक्र कर रहे थे पेज का, पेज एंड डॉक्यूमेंट। हाँ, पेज पेज सेम होता है, पेज भी वही है, पेज और डॉक्यूमेंट दोनों सेम है। ओके। तो पेज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज आता है, उसके लिए अच्छा। दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने दिस को लिखा, तो जैसे हम यहाँ पे दिस से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को निकाले हैं, सेम उसी टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं? दिस से अलर्ट को निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे तो बंद हो गया है, एक सेकंड रुकिए। अगर आप इसको गेट कीजिए, कहाँ पे एरर दिया है? दिस डॉट अलर्ट में एरर दे रहा लग रहा है। नो, गेट एलिमेंट बाय आईडी में है। ओके, तो आपको अलर्ट आ रहा है। आप अगर विंडो में देखिए तो विंडो को जब आप ओपन करते हैं तो आपको अलर्ट हो गया, जो भी मेथड है यहाँ पर आप उसको विद द हेल्प ऑफ विंडो डॉट भी करके ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट भी करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने लाइन नंबर 1 ही डिसाइड किया कि विंडो एंड दिस दोनों क्या है? सेम है। समझ में आ गया? तो इसलिए आप मतलब जनरली क्या करते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट होने पे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लाइक जस्ट अलर्ट लिख देते हैं, दिस लिखने नहीं जाते हैं। सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करते हैं? दिस नहीं लिख के डायरेक्ट हम लोग गेट करते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट या विंडो का जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप जब लिखते हैं तो आपको सारा का सारा एक्सेस हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस का वैल्यू जो है हमेशा चेंज करेगा। तो देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज नॉट ए वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपने सपोज लेट दिस लिख दिया तो ये गलत है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है? वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन, क्योंकि आपने जो ये दिस लिया है एक्चुअली में ये वेरिएबल नहीं था। ठीक है? ये एक कीवर्ड है। सो दिस क्या है? एक कीवर्ड है। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। आप दिस का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस का मतलब क्या हुआ? विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है? सो द जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर्स टू ए ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो मतलब दिस ये रेफर क्या कर रहा है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है। सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आप अगर मीन्स आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो आप किसी को आप बता रहे हैं, अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि ये कौन है? दिस इज माय मदर। तो आप क्या बता रहे हैं? आप अपने प्रॉपर्टी जिसके जो जिससे बिलोंग कर रहा है उसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये वही चीज है। दिस क्या कर रहा है? बता रहा है कि हम जो है किसका है। मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग में और दिस लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये दिस बता रहा है कि हम इस पेज को बिलोंग कर रहे हैं। पेज इन द सेंस हम कंप्लीट विंडो से बिलोंग कर रहे हैं, और जब ही हम दिस को अगर बाहर लिख देंगे, बाहर इन द सेंस कंप्लीट पेज पे, क्योंकि हम कंसोल के अंदर लिख रहे हैं, कंसोल का मतलब तो जस्ट प्रिंट करने का एक मोड है हमारा। तो जब आप कंप्लीट लिख रहे हैं ना, ये बता रहा है कि हम कंप्लीट पेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या हो रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये दिस का मतलब क्या होता है? विंडो ऑब्जेक्ट। तो दिस क्या करता है? दिस का वैल्यू एक्चुअली
जैसे वेरिएबल हो गया या कोई भी हुआ, तो दिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लगेगा आपको। तो दिस क्या है ना कि इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। आप जहां रखिएगा वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे रखे हैं इसको, तो हर एक जगह इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो टोटल 4-5 जगह है जहाँ पे वैल्यू इसका चेंज होते चला जाएगा, मिल जाएगा। तो मान लीजिए पहला चीज़ क्या है, तो यही है यहाँ पर सेंटेंस है कि दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट बिलॉन्ग टू, ये किससे बिलॉन्ग कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए वैल्यू उसका उसी के जैसा होगा। मतलब अभी जो हमारा दिस है ये कहाँ है, तो पेज में है। तो ये क्या करेगा, हमारा विंडो को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप कंप्लीट पेज में रखते हैं तो आपका दिस जो है विंडो को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, तो कंसोल डॉट लॉग, जब आप दिस को कंसोल डॉट लॉग में लिख रहे हैं, इट विल प्रिंट विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जनरली हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट अभी हम लोग चेक कर रहे थे विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके, वही चीज है। आप यहाँ पे जाके जस्ट दिस लिखिए, आपको दिखा देगा, आ रहा है पूरा का पूरा मेथड। और यहीं पे आप विंडो लिखिए, दोनों आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम वहां पर लिख कर ही हम लोग चेक करें, कंसोल में आप जाके डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो वही चीज है। तो कंसोल डॉट लॉग अगर विंडो करते हैं तो ये भी आपको क्या करेगा, सेम आउटपुट दे देगा। हम लोग ये भी चेक किए कि दिस और विंडो दोनों सेम है या नहीं। क्या हुआ, हमें ट्रू मिला। अब आते हैं फंक्शन के अंदर। अगर आप फंक्शन के अंदर दिस लिखते हैं, ये तो एक चीज तो हम समझ गए क्या, कि दिस अगर हमने पेज पे लिखा, कंप्लीट पेज पे, दिस एट कंप्लीट कंप्लीट पेज, ये किसको रेफर करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि किसको रेफर कर रहा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इट विल रेफर टू विंडो। इंटरव्यू पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दिस का। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन में, इनसाइड फंक्शन। सिर्फ इंटरव्यू पे नहीं है, रियल में जब हम काम भी करते हैं तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ये चीज है। सो फंक्शन हमने ले लिया, सॉरी, टेस्ट, ये टेस्ट को कॉल कर लेते हैं, कॉल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कंसोल करते हैं एंड चेक करते हैं दिस क्या देगा। तो अब क्या हो रहा है, अब आपका फंक्शन के अंदर रखे हैं, पहले क्या था, ये जो दिस था बाहर था, ठीक है। देखते हैं फंक्शन के अंदर रहने पे भी आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। मींस ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन द सेंस विंडो को ही रेफर करता है, ठीक है। तो इनसाइड फंक्शन क्या हुआ, किसको रेफर करेगा, इट विल रेफर टू विंडो ऑब्जेक्ट, इट विल रेफर टू द विंडो ऑब्जेक्ट। मतलब ये चीज समझ में आ गया कि अगर हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा है कंप्लीट पेज पे ओपन, विंडो को रेफर करेगा। फंक्शन के अंदर हम जाते हैं, वो हमें भी तब भी हमें विंडो को रेफर करेगा। एक चीज हुआ। सेकंड आते हैं, अब हम लोग इनसाइड फंक्शन चलते हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्ट मोड में लेते हैं। किसको रेफर करेगा, कोई आइडिया है राम परवेश, साइड फंक्शन यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। अब देखिए क्या देगा, ये चेंज कर देगा। क्या दिया, अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि दिस का वैल्यू हर एक जगह चेंज होगा। लिजार्ड पता है ना, छिपकली, वही चीज है ये, सॉरी, गिरगिट की तरह है, अपना रंग बदलते जाएगा हर एक जगह पे। तो अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट मोड में लिया है, दिस का वैल्यू आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जितना हम लोग लिखते जा रहे हैं ना, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, ये सारा याद रखिएगा। इट विल प्रिंट, लेकिन आपने ये यूज स्ट्रिक तो अभी फंक्शन के अंदर लिखा है, अगर कोई इसको हम दिक्कत बाहर नहीं, लिखें। आप कहीं भी रख दीजिए, अच्छा, कोई इशू नहीं उससे होगा, क्योंकि लास्टली तो आप स्ट्रिक्ट मोड ही चेक कर रहे हैं ना। तो स्ट्रिक्ट मोड में क्या होता है, ये दिस जो है अनडिफाइंड दे देता है। तो हम लोग अभी तक 3 मोड डिफाइन डिस्कस कर लिए, ठीक है। पहला, जब हमने कंसोल डॉट लॉग कंप्लीट पेज पे लिखा, तो ये क्या किया, ये आपको विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, मींस कंप्लीट पेज को। नेक्स्ट, जब हमने फंक्शन के अंदर लिखा,
ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट किसको किया, उस फंक्शन को किया है, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, ये अनडिफाइन देगा। सेम चीज जब आप स्ट्रिक्ट मोड में, सॉरी अनडिफाइन नहीं, यहाँ पे आपको विंडो ऑब्जेक्ट दे देगा, सेम चीज। लेकिन जब वही चीज हम लोग स्ट्रिक्टली जाएंगे तो हमें अनडिफाइन दे देगा। फाइन। अब हम लोग आते हैं चौथा मोड पे। है क्या यहाँ पे, सो इनसाइड फंक्शन देख लिए। आफ्टर फंक्शन चेक दिस रिजल्ट इन द कंसोल। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग का एक फंक्शन है, फंक्शन में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन हो गया, कंसोल डॉट लॉग दिस किए, ये गेट करते हैं, क्या मिला, हेलो वर्ल्ड मिला। एक हमें क्या हो गया, विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप पेज के ऊपर लिखे हैं, मीन्स कंप्लीट पेज पे। आप इसको एक बार ओपन कीजिए, आपको इसमें कुछ मिलेगा, माई फंक्शन है ना, यहाँ पे कुछ आया, दिख रहा है। ये वही फंक्शन है जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, माई फंक्शन 2 दे देता हूं, एंड माई फंक्शन 2। अब देखिए क्या होगा, इसको चेक कीजिए और इसमें जाइए, चेक कीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है माई फंक्शन एंड माई फंक्शन 2। एक्चुअली में हुआ क्या, तो विंडो ऑब्जेक्ट जब ले रहे हैं तो ऑलरेडी जब यहाँ पे जो मेथड जो इतना आ रहा था, तो सिर्फ मेथड नहीं आएगा, आपके पेज पे जो भी चीज रहेगा सबके सब इसके पार्ट बन जाएंगे विंडो के। इसीलिए क्या हो रहा है, ये सब इसमें आ गया, ठीक है। अगर सपोज आपको माई फंक्शन प्रिंट कराना है, सपोज दैट हम लोग जिसे कर रहे थे ना, दिस डॉट है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा माई फंक्शन। चेक करते हैं क्या देता है ये, आप देख सकते हैं माई फंक्शन दे रहा है। जो हम लोग क्या करते हैं जनरली, दिस डॉट कभी नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं इस टाइप से। ये तो अनडिफाइन देगा क्योंकि रिटर्न नहीं हो रहा है ना, इसीलिए, बट ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो जनरली होता क्या है, हम लोग जो भी चीज लिखेंगे ना, जो भी प्रॉपर्टी इसके मीन्स इस पेज पे रहेगा, सब के सब वो दिस का मेंबर बन जाएगा। एक बार हम लोग कोई वेरिएबल देखते हैं लिख के, वो रहता है या नहीं, माई वैल इक्वल टू 30, देखते हैं इसमें, माई एम, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया। तो दिस का मतलब क्या हुआ, जब ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा ना, तो इसको जितना भी चीज मिलेगा सबको ये लेके चला जाएगा, समझ में आ गया। तो ये दिस कीवर्ड में आपको सब कुछ अवेलेबल है, आपका वेबसाइट का यूआरएल क्या है, ये यूआरएल क्या है वो भी मिलेगा, देखिए जाके कहीं पे होगा यूआरएल सेक्शन भी, एच टी यू भी नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, पर में ही कहीं पे नेविगेशन वगैरह में शायद रहेगा, क्रिप्टो फंड इंडेक्स स्क्रॉल, हाँ लोकेशन दिख रहा है, सेम यूआरएल है ऊपर। तो इसने क्या किया, एचरेफ लाया, फिर किस पाथ से आ रहे हैं, पाथ ये रहा, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये रहा। मीन्स आप ये सिर्फ इसका नहीं, आप कोई भी वेबसाइट का अगर आपको उसका बेस यूआरएल निकालना है, ये यूआरएल हुआ, पाथ क्या है तो पाथ ये है। तो इस टाइप से आप किसी भी वेबसाइट का गेट कर सकते हैं प्रोटोकॉल, इधर वो एचटीटीपी पे चल रहा है या एचटीटीपीएस चल रहा है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जनरली आप देखते होंगे कि बहुत सारा वेबसाइट क्या करता है, डेटा अपना इसमें सेंड किया जाता है यूआरएल में, तो हम लोग डेटा को इसी टाइप से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग कट कर लेते हैं उसमें से। जब डेटा ये आ गया है आपको, तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप स्ट्रिंग का मेथड पर हैं, स्प्लिट मेथड, तो मान के चलिए कि आपको ये सारा डेटा मिल जाए, ये आपको ये सारा मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट कर सकते हैं, और किस बेसिस पे, तो यहाँ बता दीजिए, स्लैश है ना, हम लोग स्लैश ले लेते हैं एंड देखते हैं इसको, लेट रिजल्ट इक्वल टू
एंड हम लोग कंसोल कर देते हैं। सो रेस्पॉन्स सेव कीजिए। अब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एरे में मिल गया। तो फर्स्ट में आपको प्रोटोकॉल मिला, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड में आपको ये पोर्ट नंबर मिल गया जिस पे चल रहा है, फिफ्थ में कुछ यहाँ पे डेटा मिल गया, सिक्स्थ में कुछ मिल गया। तो आपको तो पोजीशन पता है कि हमारा जो यूआरएल है वो कहाँ पे रहेगा। मान लीजिए यूआरएल हमारा हमेशा पता है कि हमें सेकंड में रहेगा, हम डेटा निकाल लेंगे वहां से। या हमारा फाइल नेम, कि हमारा फाइल नेम क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशन है .html। आप वहाँ पे क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपका एरे में किस में .html या .js कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम आगे चल के जब पढ़ेंगे तो विंडो ऑब्जेक्ट का ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहां पर हम लोग देखेंगे एजेक्स पढ़ेंगे तो कि हम डेटा कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप से क्या करेंगे, डेटा को हम गेट कर लेंगे, और गेट करके अगर आपको ये इस यूआरएल से एक एक डेटा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड है उसके हेल्प से। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखें कि हम लोग जब दिस में जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो जो भी चीज हमारा विंडो ऑब्जेक्ट पे जा रहा है वो सब के सब उसका मेंबर बन जा रहा है, सारा यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। मीन्स इट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट, जो भी हम लोग पास किए सबके सब चला गया। सेम फंक्शन कॉल वी कैन ऑल्सो राइट लाइक बिकॉज, बिकॉज फंक्शन ऑल्सो पार्ट ऑफ द विंडो। तो जो हम लोग डायरेक्ट माई फंक्शन लिख रहे थे वही चीज को आप विंडो डॉट माई फंक्शन लिख सकते हैं, या दिस डॉट माई फंक्शन जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ट्राई किए हैं। दिस में हम लोग जो लिख के देख रहे थे हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हाउ टू प्रोटेक्ट द विंडो ऑब्जेक्ट। अब विंडो ऑब्जेक्ट जो आपका वैल्यू डिफर हो रहा है बार बार, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट मेथड। क्योंकि आप जब फंक्शन के अंदर जाते हैं तो आपको क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड मिल जाता है। तो इस टाइप से हम उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो प्रोटेक्ट कर क्यों रहे हैं, उसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं कुछ भी, अगर हम चाहें तो हम लोग वैल्यू पास कर देंगे। हम लोग वो देखेंगे ऑब्जेक्ट में एक क्लास के दौरान बनाएंगे क्लास वगैरह, तब कि उसमें कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जाता है। वी कैन क्रिएट स्ट्रिक्ट आउटसाइड ऑल्सो, आप कहीं भी रखिए स्ट्रिक्ट मोड को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट हैज, तो हम लोग यहाँ से क्या समझे कि इसके पास जो होता है वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेस पे। क्या क्या चीज मिला, इन मेथड। अगर आप मेथड पे जाते हैं तो सबसे पहला हम चलते हैं मेथड में। तो मेथड बनता कैसे है, मेथड मतलब क्या हुआ, इन मेथड, मेथड का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम लोग मेथड बनाते हैं कोई भी, वो हो गया। मैं ऊपर एग्जांपल उठा लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए आपका क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एक है फर्स्ट नेम, सेकंड है लास्ट नेम एंड आईडी। यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है फुल नेम जो फंक्शन जैसा दिख रहा है। तो एक्चुअली में जब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे किसको, तो रिटर्न फर्स्ट नेम जब हम लोग कर रहे हैं, जस्ट वन सेकंड। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या किए, फुल नेम इक्वल टू फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप सॉरी ये दिस को हटाइए एंड इस दिस को हटाइए, फाइन। अब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ने जस्ट पर्सन डॉट फुल नेम को कॉल किया। हम पर्सन डॉट फुल नेम भी नहीं ले रहे हैं, कॉल करेंगे, हम फर्स्ट नेम को कॉल करते हैं। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम क्या देगा, तो क्या हुआ, पर्सन पे गया एंड पर्सन, पर्सन के अंदर क्या कॉल किए, फर्स्ट नेम को। देखते हैं आउटपुट क्या देगा, क्या दिया, जॉन, फाइन। सेकंड में आते हैं, सेम इसी टाइप से हम लोग फर्स्ट नेम के बदले लास्ट नेम को कॉल करते हैं। क्या दिया, जॉन डोई लिखा हुआ है जो दिया, फाइन। चलिए दो को तो हमें मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, आईडी को कॉल करेंगे आ जाएगा। अब हम लोग फुल नेम को कॉल करते हैं, फुल नेम क्या दिया, फंक्शन, मीन्स हमें फंक्शन कॉल करना है इन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा क्या दिया, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड,
जबकि फर्स्ट नेम तो डिफाइन है, हमारे पास है, फर्स्ट नेम तो अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई मेथड है, मेथड कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर कोई मेथड है, तो ये किसको रेफर करेगा? ये अपने पेरेंट को रेफर करेगा। एक चीज ध्यान रखिए, दिस कीवर्ड जो है हमेशा अपने पेरेंट्स को रेफर करता है। पेरेंट्स इन द सेंस वो कहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल कीवर्ड ये है। आप ऊपर जाइए, आपने क्या किया? कंसोल डॉट लॉग लिख रहे थे, दिस किसको रेफर किए? ये पूरे पेज को, पूरे डॉक्यूमेंट को। और पूरा डॉक्यूमेंट किसका है? तो विंडो ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमें विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा था। आप इस फंक्शन पे जाइए, ये फंक्शन क्या हो रहा था? इस फंक्शन में भी हमें दिस कीवर्ड मिल रहा था। मीन्स ये भी हमें क्या होता है? पूरे विंडो को ही रेफर करवाता है। स्ट्रिक्ट मोड, रेस्ट्रिक्शन कर दिए। सेम उसी टाइप से जब हम ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है हमारा फुल नेम, ये किस में है? मीन्स इसका पेरेंट कौन है? तो इसका पेरेंट हुआ पर्सन। ठीक है, तो जब इसका पेरेंट अगर पर्सन है, तो ये पर्सन को रेफर करेगा। फाइन। तो पर्सन के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो अगर यहाँ आ रहा है, आप अगर इसमें कंसोल में ए कॉमा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम करता हूँ एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब आपका ये देखिए तो सही हो जाएगा। RAMU, रामू, कॉमा KR। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपने जब यहाँ पे पर्सन डॉट फुल नेम दिया है, तो ये क्या किया? पर्सन डॉट फुल नेम को कॉल किया, और फुल नेम में हम लोग क्या कर रहे हैं? दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। इट मीन्स ये दो आर्ग्यूमेंट यहाँ रिसीव किया। अब यही दो आर्ग्यूमेंट यहाँ मिल जाएगा। चेक करते हैं कि हमारा, अब देखना ये है कि हमें आउटपुट में जॉन डोई आ रहा है या इधर रामू जा रहा है, वो आ रहा है। क्या दिया? रामू दिया। मीन्स वो अपना जो ऊपर में जो वैल्यू था वो नहीं आया, ये जो वैल्यू है ये दोनों नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे लोकल में आर्ग्यूमेंट दे चुके हैं, तो और हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट हमने लोकल को एक्सेस किया। अगर आपको ये वैल्यू एक्सेस करना है, तो क्या करना होगा? यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर रहे हैं? पेरेंट को रेफर कर रहे हैं। आप देख सकते हो दिस जब आप लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? सबका वैल्यू आ जा रहा है। हम लोग दिस के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक और मेथड है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, कॉल बाइंड एंड अप्लाई। तो आपको वो चीज थोड़ा सा और समझ में आएगा कि दिस कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? दिस डॉट फर्स्ट नेम दिए एंड दिस डॉट यहाँ पे हमने लास्ट नेम आया। तो दिस हुआ क्या एक्चुअली में? तो दिस से ऊपर हम लोग क्या देख रहे थे? कहाँ गया, कहाँ गया? दिस आप यहाँ पे अगर दिस डॉट करते, तो क्या होता? पूरा का पूरा मेथड, अगर ये विंडो ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स इसके अंदर जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो आपको सारा का सारा लिस्ट आउट हो रहा था। करेक्ट। अगर आप इसको कंसोल कर लीजिए, रुकिए, दिस डॉट, ये क्या हुआ? सारा का सारा मेथड आपको यहाँ पे दिख रहा है। चेक कीजिए तो पर्सन कहीं है? ये पर्सन है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन जो है एक्चुअली में क्या है? हमारा बनाया हुआ है, इनबिल्ट मेथड नहीं है, इसीलिए ये नहीं आ रहा है। पर्सन ये कहाँ पे आएगा? तो इसके अंदर अगर हम जाते तो हम गेट कर लेते। तो वही चीज क्या हो रहा है? अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किसका? अपने पेरेंट का लाना है, तो आपको दिस लेना होगा, क्योंकि दिस के हेल्प से हम पेरेंट को रेफर करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इसका कलर जो है ना, ग्रे हो गया, क्योंकि अभी ये पॉइंट किसको कर रहा है? ऊपर वाले को। आप कंट्रोल बटन दाब के चेक कीजिए, आप देख सकते हो किसको जा रहा है। आप यहाँ से दिस को हटा दीजिए और चेक कीजिए कि ये किसको पॉइंट किया, किसको पॉइंट किया? पैरामीटर को। एक चीज समझ में आ गया कि जब आप दिस कीवर्ड लगा देते हैं, तो क्या होता है? अपने पेरेंट को वो रेफर कर देगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब आपका एक मेथड बना हुआ है, तो मेथड क्या करता है? दिस कीवर्ड के हेल्प से पेरेंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करवा देंगे। मींस दिस कीवर्ड के हेल्प से इसका पेरेंट कौन है? फुल नेम का, तो इसका फुल नेम का पेरेंट है पर्सन। ठीक है, तो क्या हुआ कि पर्सन का जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब के सब दिस कीवर्ड के हेल्प से मेथड के अंदर एक्सेस हो जाएगा। और इसीलिए जब आप यहाँ पे दिस लगाते हैं ना, तो आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं।
ग्लोबल इन द सेंस जो हमारा ये पेरेंट में हमारा जो डेटा अवेलेबल है वो हमें एक्सेस हो जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ सॉरी, पर इस मींस के इसको ये इग्नोर कर देगा, इस किसको ये आर्गुमेंट को जो अभी लिखे हुए थे इसमें, नहीं हाँ 66। जब करेक्ट आपने हाँ अच्छा दिस लगा दिया तो उसी को प्रेफर करेगा ऑब्जेक्ट हाँ को। ये इग्नोर दिस का मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट दैट्स इट। ओके, तो इसको जो तो भी आप लिखेंगे आर्गुमेंट हाँ इग्नोर कर देगा ये रोमा। ये यूजलेस है कंप्लीटली। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप एक चीज और सोच सकते हैं, आपने ये आर्ग्यूमेंट भेजा कहाँ, फंक्शन के अंदर, करेक्ट। तो फंक्शन के अंदर जब भेज रहे हैं तो फंक्शन में रिसीव कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। और हम लोग क्या किए, हमने यहाँ पे बनाया, सेम वेरिएबल नेम डाला, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर दिए हैं, दिस को लगा दिए। और दिस जैसे ही लगा है, ये क्या किया, ये अपने पेरेंट के पास चला गया डेटा चेक करने के लिए, आइदर है या नहीं है। अगर सपोज यहाँ से हम दिस को हटा दें, अब ये किसको रेफर करेगा, इसमें दिस लगा हुआ नहीं है, मतलब ये अपने लोकल को रेफर करेगा। लोकल इसका मतलब कौन है, यहाँ पे आर्गुमेंट वाला। अब देखिए, तो लास्ट नेम में हमारा के आर आ रहा है, जबकि डोई आना चाहिए। लास्ट नेम तो यहाँ पे डोई है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, दिस लगाया ही नहीं। तो दिस जैसे ही लगता है वो अपने पेरेंट को रेफर कर देगा। तो पॉइंट ये है इसमें क्लियर। वेरी कोई क्लियर। डॉट क्लियर, किन्हीं को डॉट है तो बताइए। अगर हम लोग यहाँ पर पर्सन को पास कर दें, अब क्या होगा, ये इसको रिसीव करना हो अगर पर्सन को, तो कैसे रिसीव होगा। तो एक चीज सिंपल सोचिए, आप किस में पास किए हैं, फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर डेटा आता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पे पी आर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये लास्ट नेम जो लिखा हूँ, चलिए लास्ट नेम के बाद ही लिख देता हूँ मैं, तो पी आर दे दीजिए, ठीक है। और इसमें दिस लगा दीजिए, तभी तो ग्लोबल को ले लेगा। दिस आ गया। आप जिसे ही लिखते हैं ना तो आपको सजेशन भी आ जाता है, देखिए दिस डॉट आ रहा है, फर्स्ट नेम, फुल नेम, आईडी, लास्ट नेम, तो सारा चीज का सजेशन आ जाएगा। अगर गलत रहता तो नहीं आएगा। प्लस देखते हैं कि ये पीआर में आएगा क्या, क्या आना चाहिए पीआर में। पर्सन, पर्सन मीन्स क्या क्या डेटा रहेगा उसमें। मतलब ये आएगा जॉन डियो पर्सन, ये आना चाहिए कहने का पर्सन। मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट। नो 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 ओके, नो ऑब्जेक्ट, ये खाली आएगा जॉन आएगा, ये रिटर्न करेगा तीन जॉन, जॉन ड्यू, ड्यू, और ये पर्सन का आईडी। जो आपने लिखा है 966 में जो लिखा पर्सन, वो आएगा। तो लेकिन ओके, तो ये पर्सन क्या है, वैल्यू या ये वेरिएबल। ये पर्सन वैल्यू या वेरिएबल। यस, ये वो, वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल आर्गुमेंट कह सकते हैं, फंक्शन का आर्गुमेंट है ये। हाँ वो ठीक है, ठीक है आर्ग्यूमेंट हो गया फंक्शन में, बट ये क्या है, वैल्यू है या वेरिएबल है। तो वेरिएबल मान है, लीजिए मैं वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू कहाँ पर है, ऊपर है, मतलब वो फंक्शन जो ऊपर आपने है। लिखा पीआर। तो कहने का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा है। नो नो, ये नहीं, ये पूरा नहीं है, ओके नो। ओके, फिर क्या क्या है। ये जो वेरिएबल है पर्सन, जो 66 में आपने पर्सन हम्म, लिखा है, ये हाँ ये वेरिएबल है, और ये उसका वेरिएबल जो 59 में आपने फंक्शन लिखा है ना, उसका ये वैल्यू है ये ओके ठीक है, 59 में। इसका वैल्यू है। बट कहने का मतलब मेरा है कि ये पर्सन जो है क्या लेके आ रहा है, पर्सन के पास वैल्यू क्या क्या है। तो देखिए, पर्सन जो हम लोग लिखे हैं ये है कहाँ पे, आप देख सकते हैं, किसको रेफर किया, इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। ओके, कहने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने सेम वेरिएबल को पास कर दिया है फर्स्ट नेम में। मीन्स जो हमारा मेथड है, इसमें मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट सेम डेटा को पास करवा दिया। चेक करते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट अच्छा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। एक्चुअली में ये पूरा डेटा ही है हमारा। ये आप स्ट्रिंग जब हटाइएगा ना तो शायद वो दिखा देगा पूरा। आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पी आर, ये फुल नेम हुआ, एंड फुल नेम के अंदर हमारा पी आर जो हम लोग पास किए हैं।
मीन्स ये क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट हमारा जो था उसी को हमने पास कर दिया, लेकिन रिसीव कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ये दो वर्ड होता है, लोकल ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स पेरेंट है, लेकिन हम लोग ग्लोबल को नहीं, हमारा ये लोकल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने अगर दिस डॉट फर्स्ट नेम किया, ये किसको टारगेट किया, अपने पेरेंट को। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम अपना डेटा नहीं पास कर सकते हैं। आप जिस पे बैठे हैं उसी को पास कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो एक चीज क्लियर करना है यहाँ पे सिर्फ ये कि अगर आप जब ऑब्जेक्ट के अंदर हैं तो मेथड, मेन चीज क्या है, मेथड में। तो मेथड में अगर है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट कीजिएगा। तो हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग मेथड में हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग किसको टारगेट किए, अपने ऑब्जेक्ट को। ये जितना सिंपल है एक्चुअली में थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है? इंटरव्यू में ये पूरा घुमाने वाला क्वेश्चन बनता है इससे। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आइडिया मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इनसाइड ए मेथड आपका जो होता है दिस कीवर्ड वो पेरेंट को टारगेट करता है। पेरेंट मीन्स जिसमें जिसके अंदर वो मेथड अवेलेबल है। अगर आपका दिस कीवर्ड एलोन है, एलोन का मतलब कंसोल डॉट लॉग में लिखा हुआ है, क्या करेगा, पूरा विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट कर देगा। ये वही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन के अंदर हमने लिखने गया तो पूरा विंडो ऑब्जेक्ट टारगेट किया। यूज स्ट्रिक्ट में क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, पूरा डेटा को अनडिफाइंड दे देगा। अब अगर फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो क्या करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट देगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए। ओके, इसमें जस्ट हम लोग दिस कीवर्ड देते हैं। सॉरी, अगर ये 16 में आपने जो लिखा है पर्सन, हम्म, ये इसके लिए कोई और भी हम अगर अगर लिखे तो कुछ भी भी। वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को करेगा वो ये। ऑब्जेक्ट वो नहीं करेगा, अगर आप जैसे हम लोग पहले मान लीजिए रामू पास कर रहे थे, तो ये हाँ। एक स्ट्रिंग हुआ ना, मीन जो डेटा पास करेंगे वो जाएगा। क्योंकि ओके। यहाँ पे ये पर्सन जो है क्या है, एक पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। राइट 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 राइट। तो ये डेटा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अच्छा इसे कोई मतलब नहीं है कि आपका डेटा ऑब्जेक्ट है, एरे है, अच्छा। सपोज आप एरे पास कर रहे हैं तो एरे ठीक है जाएगा। ठीक है। ठीक है? तो हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग दिस को रिटर्न करते हैं। देखिए दिस में क्या दिखता है, तो कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पे कॉल किया है। ये कॉल करने का तरीका तो सबको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल रहे हैं। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन डॉट फुल नेम, और वही किया हुआ है पर्सन डॉट फुल नेम। तो ये कोई बड़ा नहीं है, नया चीज नहीं है, ये सब हम लोग पुराना वाला ही है। तो जब आप दिस लिखे हैं तो दिस ने क्या किया, यहाँ पे कोई भी हम मेथड नहीं लिखे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ लिखा दिस। तो दिस क्या किया, आप चेक कीजिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न किया है। ठीक है, तो जब आप दिस लिखते हैं तो क्या करता है, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि अगर हम मेथड के अंदर हैं, मेथड के अंदर हैं, वो क्या करेगा, अपने पेरेंट को टारगेट करेगा। पेरेंट इसका कौन है, पर्सन। तो इसीलिए क्या हुआ ना, दिस मतलब पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आ रहा है क्या है, पूरा का पूरा पर्सन का डेटा। ठीक है, तो और इसी से हम क्या कर रहे हैं, तो होता क्या है, एक्चुअली में हम लोग आगे जाके कॉल बाइंड अप्लाई पढ़ेंगे तो और भी हमें दिखेगा ये चीज, कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पास करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस जो बाइंड हुआ है आपका, क्या हो गया, पर्सन को टारगेट कर दिया, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट डॉट की आप ले रहे हैं बार बार। तभी तो हम फर्स्ट नेम लिखे हैं, फर्स्ट नेम है क्या, एक दिस मतलब क्या हुआ, एक इम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसको आप समझ सकते हैं कि हम लोग उसका वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी दिस हम लोग बहुत पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, और कॉल बाइंड अप्लाई में पढ़ेंगे, सब जगह भी मिलेगा। अब पूरा दिस पे ही खेल है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट मोड में देख लिए कि ये क्या करेगा, अनडिफाइंड दे देगा आपको। दिस अगर आप इवेंट हैंडलर में लगाते हैं, इट मीन्स जब आप बटन क्लिक पे लगाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत बार काम देगा। यहाँ पर हमने ऑन क्लिक लगा दिया, एंड सॉरी फंक्शन कॉल करेंगे ना, टेस्ट, एंड टेस्ट के अंदर हमने दिस लिख दिया, ELIC के क्लिक में। फंक्शन, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एरो फंक्शन में इसका कुछ अलग ही हो जाता है कारनामा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, EBC ABC कुछ भी,
और कंसोल डॉट लॉग कीजिए एंड ई को प्रिंट कीजिए। ई क्या है? आर्ग्यूमेंट है। हम लोग किए क्या? हम लोग ने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमारा क्लिक इवेंट लगा हुआ है। जस्ट 1 सेकंड, फिगर हो जाओ फॉर्मेटर। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया? एक हमने बटन क्लिक बनाया, बटन क्लिक में हमने इवेंट बना दिया टेस्ट। टेस्ट में हम दिस को पास किए हैं। ठीक है, सेव कीजिए, इधर आइए। दिस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ई हम लोग रिसीव कर रहे हैं। देखते हैं कंसोल में क्या आता है। बटन क्लिक कीजिए, क्या दिया? जब आप दिस को एक इवेंट पे लगाते हैं कुछ भी, वो क्या करेगा? पूरा का पूरा एलिमेंट को आपको दे देगा। ठीक है, सपोज दैट आप एक इनपुट फील्ड लीजिए, इनपुट दिए एंड ऑन चेंज लगाइए। ऑन चेंज में सपोज हम लोग सेम लिख देते हैं, मेथड को टेस्ट ही लिख देते हैं एंड टेस्ट में हम लोग दिस पास करते हैं। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। चलिए आ जाइए, यहाँ से ही किया हुआ है, फाइन। अब देखिए क्या होता है। आप यहाँ कुछ लिखिए, बाहर निकलिए क्योंकि ऑन चेंज लगा हुआ है। ऑन चेंज किया, क्या हुआ है आप देख सकते हैं, इनपुट फील्ड मिला है। आप क्लिक कीजिए, क्लिक पे क्या लगा हुआ था? दिस। इसने क्या किया? पूरा एलिमेंट को दे दिया। मुझे क्या करना है? इस इनपुट फील्ड में जो हम वैल्यू दिए हैं ना, मुझे ये गेट करना है। क्या करेंगे? तो एक चीज तो आपको पता है कि इनपुट फील्ड में डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी से हम वैल्यू निकालते थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल जाता था। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी करने से होता क्या था? को पता है? अगर आप सपोज हमने डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी आप कर रहे हैं। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे एक आईडी भी दे दीजिए, आईडी INP एंड INP। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या मिला? आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनपुट फील्ड मिल रहा है आपको। ठीक है, आप इसको जब ओपन कीजिएगा तो इसके अंदर पूरा इसका इनपुट फील्ड का प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते थे? डॉट वैल्यू। तो ये क्या करता था? अब आपको इनपुट फील्ड में जो आप वैल्यू लिखिएगा वो मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग, ये विदाउट इवेंट नहीं आएगा, इसीलिए वो वैल्यू नहीं आएगा। हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमें दे देगा, क्योंकि इसे इवेंट नहीं पता है ना, इसीलिए। लेकिन हाँ, तो क्या करते थे हम लोग? डॉट वैल्यू करते थे। तो एनीवे यहाँ पे क्या हो रहा है? ई तक मिला है आपको। अगर आप ई में डॉट वैल्यू कीजिएगा ना, तो देखिए क्या मिलता है। क्या मिला? वैल्यू मिला। जो आप वैल्यू यहाँ पास कर रहे हैं, बाहर निकलिए। क्योंकि हमने मेथड में किया क्या है? हमने मेथड में यहाँ से दिस को पास करवाया, और दिस क्या किया? जब आप दिस पास करते हैं तो पूरा HTML एलिमेंट पास हो जाता है। आप बटन में कर रहे थे, आप बटन क्लिक कीजिए, देखिए क्या होता है। बटन क्लिक कीजिए, फिलहाल एम्प्टी आया। क्यों एम्प्टी? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ है, और हम लोग यहाँ से ई डॉट वैल्यू गेट कर रहे हैं, क्योंकि सेम इवेंट दोनों पे काम करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू बटन क्लिक। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, हम दोनों में सेम इवेंट लिए हैं, टेस्ट इवेंट ही, और यहाँ पे दोनों का मेथड लिखा हुआ है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? ई डॉट वैल्यू, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को मैंने पास करवा दिया, और यहाँ पे सिर्फ उससे ई डॉट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आप क्लिक कीजिए, क्या मिला? बटन क्लिक। कहाँ से आया? आपने यहाँ पे वैल्यू में डाला, और अगर आप यहाँ से ये क्लिक हटा दीजिए एंड इसको हटा दीजिए एंड बटन को सेल्फ क्लोजिंग बना दीजिए, ऐसे नहीं होगा, कुछ गलत हो गया। एक होता था कुछ, अच्छा वो सॉरी, इनपुट रहता है उसका नाम, ये नहीं रहता है। कर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इसको हटाइए एंड इसको हटाइए, इनपुट चलेगा। अब आपको यहाँ पे आ रहा है बटन क्लिक, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इनपुट में क्या दिया? वैल्यू बटन क्लिक। लेकिन यही जब बटन लिखते हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में लिखना पड़ता है, ये हो जाता है। तो जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो भी वैल्यू है ना वो आएगा। तो वैल्यू क्या है? जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं,
सेम इसी प्रकार से आप कोई इनपुट फील्ड है, उसमें से दिस जब पास कीजिएगा वो वैल्यू मिल जाएगा आपको। हम लोग वही चीज यहाँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हमें वो वैल्यू मिल जा रहा है। तो हुआ क्या, तो दिस कीवर्ड क्या करता है, जब किसी एलिमेंट पे अगर लग गया तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को गेट करेगा। आप यहाँ पे दिस को कंसोल ना करके सॉरी सिर्फ ई को कीजिए, तो क्या हो रहा था, पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा था हमें, मिल रहा है पूरा HTML एलिमेंट। और इसमें इसके पास जो जो प्रॉपर्टी है सब निकाल सकते हैं। इवन टाइप है, टाइप भी आप निकाल सकते हैं, देखते हैं निकाल के डॉट टाइप, क्योंकि लास्टली वो तो ऑब्जेक्ट का ही प्रॉपर्टी है ना, दिख रहा है बटन, क्योंकि ये है क्या, ई मतलब क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट डॉट की हम लोग हेलो वो कर रहे हैं। बोलिए। सर, एक होता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और आप डाले हैं इवेंट डॉट वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है? कहाँ पर? और उसी में ई डॉट वैल्यू जो डाले हैं तब ई पर भी डॉट वैल्यू, वैल्यू। यस सर, हाँ यहाँ पे एक होता है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वहाँ तब पर भी रहता है। देखना पड़ेगा, वेट, टारगेट डॉट, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि लास्टली वो टारगेट कर रहा है। किस पे गए हैं, ओके, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, इसका वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। टारगेट जो आता है ना, मुझे लगता होगा वो ऐड इवेंट लिसनर जो लगाते हैं उसमें आपको आएगा यस शायद सर, ऑन इस, चेंज पे लगाते हैं तो जितना भी डाटा हाँ चेंज होता रहता है, आता रहता है, उसमें दिस तो वो नहीं लगाना पड़ता है, दिस नहीं लगाना हाँ पड़ता नहीं, ये है। फॉर्म वगैरह में लगता है जिसको फॉर्म को टारगेट करता है, टारगेट हाँ ई डॉट। वो जनरली जो हम जो इवेंट हैंडलर लगाते हैं ना, जहाँ पे उसमें आपको काम करेगा, क्योंकि वो टारगेट कर रहा है। और दिस लिखने से क्या हो रहा है, दिस आप कहीं भी लिख सकते हैं। हाँ दिस वहां क्यों नहीं लिखिएगा, क्योंकि वहां पे इवेंट रहता ही नहीं है, तो लिखिएगा कहाँ से आप। अगर जो हम लोग ये लिख रहे हैं, तो इसमें इवेंट अगर नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए आप बटन क्लिक लिख रहे हैं सिर्फ, और आपने एक आईडी बना दिया, आईडी BTN1 दे दिया हमने। अब आप जब इसको गेट कीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड आईडी का नाम क्या था, BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर, यही होता है ना। और यहाँ पे हम लोग देंगे क्लिक कॉमा, क्या देते हैं, और फंक्शन, फंक्शन, हाँ करेक्ट। तो ओके। यहाँ पे फंक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे आप दिस लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे दिस नहीं आएगा, कारण क्या है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जो दिस जो पास कर रहे हैं ऑन चेंज वगैरह पे, ये यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इवेंट है ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ से। हम तो इवेंट में दिस को कहाँ पे पास कर रहे हैं, इवेंट के अंदर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे इवेंट ही नहीं है तो कहाँ से रहेगा, समझे। तो इसीलिए इवेंट जो लिखाएगा अब इसी मेथड के साथ लिखाएगा तो वो हो जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो ऐड इवेंट और ये सब जो यूज करते हैं, कब, जब हम डायनेमिकली डेटा पे इवेंट बाइंड करना चाहते हैं, उस केस में ये होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जहां पे हमारा HTML एलिमेंट है, अगर उसे गेट करना है तो आप इसको दिस यूज कर सकते हैं। लाइक रेडियो बटन, रेडियो बटन से आपको वैल्यू लेना है, आप दिस लगा दीजिए, रेडियो बटन वैल्यू दे देगा आपको। तो ये सब हो जाता है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला, लाइक अगर हम इवेंट के अंदर हैं तो आपको विद द हेल्प ऑफ दिस जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अच्छा, जरा सा मैं जानना चाहना चाह बोलिए। मैं जानना चाह रहा था उसमें, काफी टाइम हो गया। ओके ओके, हाँ अब ये हो ही गया, स्टॉपिंग कर रहा हूँ। चलिए इसको जो बचा है थोड़ा कल हम लोग करेंगे, इसमें थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे, तब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बट हो गया है, इतना ही है इसमें। बाकी जो है हम लोग को नेक्स्ट जब हम कॉल बाइंड अप्लाई पढ़ेंगे ना,